नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। आज का ये एपिसोड है श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। श्री प्रकाश शुक्ला, मुझे लगा कि आज बेहतर दिन है श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी सुनाने के लिए। हिंदुस्तान में खास तौर पर मेरी अपनी जानकारी में बहुत सारे क्रिमिनल्स के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है, लेकिन कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसा क्रिमिनल इस देश में दूसरा नहीं हुआ। मतलब जितना ज़्यादा उसका आतंक था 90 के दशकों में, वो किसी और क्रिमिनल का कभी हुआ नहीं। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ दो तीन चीज़ें जुड़ी हुई थी। एक, वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा गैंगस्टर या क्रिमिनल था जिसने AK-47 का यूज किया सबसे पहले, और वो जब भी चलता था AK-47 लेके चलता था। कहते हैं कि जब उसका इनकाउंटर हुआ उस दिन उसके पास AK-47 नहीं था। अगर होता तो शायद वो उस इनकाउंटर को भी नाकाम कर देता और निकल जाता वहाँ से। दूसरा, ये ऐसा क्रिमिनल था जिससे पुलिस तक डरती थी। ऐसी कई कहानियां हैं कि एक बार वो गाड़ी में अपने दो साथियों के साथ जा रहा था लखनऊ के आसपास, और नाकेबंदी थी, रूटीन चेकिंग चल रही थी। तो एक पुलिस वाले ने एक नाके पर गाड़ी रोकी, हाथ दिया। उससे मालूम नहीं था कि गाड़ी में कौन था। उसने सीधा शीशा बोला गिराने के लिए। उसने सिर्फ दो सवाल पूछा कि क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो। तो उसने अपने आप को छुपाया नहीं। मतलब उसकी डेयरिंग ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की, कि जब पुलिस वाले ने पूछा तो उसने अपने पैर के नीचे रखा AK-47 उठाया, उसको दिखाया और कह रहा है ये AK-47 है और मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला है, और कुछ पूछना है। कहते हैं उसके बाद वो पुलिस वाला पीछे हट गया, नाका हटा और वो वहाँ से चला गया। ये उसकी दहशत थी पुलिस वालों के बीच। दूसरा ये था कि श्री प्रकाश शुक्ला के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ थी जो उसकी मौत की वजह भी बनी। ये पहला ऐसा क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, जिसने सीधे चीफ मिनिस्टर की सुपारी ली थी, और वो भी 6 करोड़ में। और वो चीफ मिनिस्टर तब थे कल्याण सिंह, बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता। कल्याण सिंह की उसने सीधे तौर पर सुपारी ले ली थी। इसने बिहार के एक मंत्री का मर्डर किया, एक MLA का मर्डर किया, खुद चुनाव लड़ना चाहता था। और ये पहला ऐसा गैंगस्टर था हिंदुस्तान के इतिहास में जिसकी वजह से यूपी को स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF बनानी पड़ी, क्योंकि पुलिस ने लास्ट में हथियार डाल दिए कि श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना या मारने के लिए थाने की पुलिस सक्षम नहीं है, और थाने की पुलिस के पास इतनी बल, इतनी शक्ति नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वो श्री प्रकाश शुक्ला को मार सके। इसके लिए कुछ स्पेशल फोर्स बनानी पड़ेगी जो खास तौर पर श्री प्रकाश शुक्ला से निपटे। उस फोर्स में चुनिंदा लोगों को रखना चाहिए, उसके पास ऑटोमेटिक वेपन होना चाहिए, सर्विलांस की फैसिलिटी होनी चाहिए। और कहते हैं कि तब यूपी के 40-50 ऐसे क्रिमिनल थे, छोटे मोटे सब मिला के। उनकी एक लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट में सबसे टॉप पर जो नाम था वो श्री प्रकाश शुक्ला का था। और उसके बाद STF का गठन हुआ और अजय राज शर्मा इस STF के पहले इंचार्ज बने, ADG, जो बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रहे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला एक और भी चीज़ उसके बारे में कहते हैं कि उसने बहुत सारे जो मर्डर किए, किडनैपिंग, मर्डर,
वसूली, ये सब सारी चीज़ें इसके उसमें थी कि उसने अपने हाथों से 20 लोगों को मारा। उसके गैंग में सिर्फ 4 लोग थे। वो ज़्यादा बड़ा गैंग लेके चलता नहीं था। उसका मानना था कि गैंग छोटा ही अच्छा, और उसने अपने हाथ से 20 लोगों की हत्या की। तो ये सारी चीज़ें श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जुड़ी हुई थी। जाहिर सी बात है, इतना खूंखार, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े मर्डर कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, क्यों? बाद में पता चला कि इसके पीछे जो उसको बचाने वाले लोग भी थे वो पॉलिटिशियन थे। कुछ पुलिस वाले थे, कुछ आईएएस ऑफिसर थे, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए लोग थे। और ये सारी चीज़ें हवा में नहीं है। वो जब मारा गया, उसके पास जो उसकी डायरी मिली थी, उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर, जो जिसमें नेताओं के थे, आईएएस ऑफिसर के थे, बड़े बड़े पुलिस वालों के थे, ये एक हल्की सी आपको मैंने उसकी झलक बताई कि आपको अंदाज़ा हो कि श्री प्रकाश शुक्ला चीज़ क्या था। उसकी पूरी कहानी ये है कि अच्छा हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला की जो क्राइम की ज़िंदगी है वो सिर्फ 5 सालों की है। उसने 5 सालों में ही ये सब कुछ किया। 5 सालों में उसका इतना आतंक फैला, और सब सिर्फ 25 साल जब उसकी उम्र थी तब वो मारा गया। 20 साल की उम्र में उसने अपना पहला क्राइम किया, और 25 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला यूपी बिहार, मतलब कहें तो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गया था। तो गोरखपुर में एक जगह है, शायद मामखोर गांव, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर आपको पता हो तो गोरखपुर के पास एक गांव है मामखोर। वहाँ श्री प्रकाश शुक्ला पैदा हुआ। और कमाल देखिए, गैंगस्टर की कहानी कहाँ कहाँ जाके मिलती है। दाऊद इब्राहिम के जो बाप थे वो पुलिस वाले थे मुंबई में, और यहाँ श्री प्रकाश शुक्ला के जो पिता थे वो एक टीचर थे स्कूल में। तो एक मास्टर, एक टीचर का बेटा बचपन से उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, इसके लिए वो पहलवानी भी करता था, वो अखाड़े में जाता था। कहते हैं कि सही तरीके से उसको गाइडेंस अगर मिलती तो वो एक अच्छा पहलवान बन सकता था। तो अच्छी खासी बॉडी, पहलवानी का शौक, पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन नहीं लगता था, और धीरे धीरे वो उसी गांव में रहता बड़ा होता है। और 20 साल का जब हो जाता है तब तक उसने कोई क्राइम नहीं किया था। उसकी क्राइम की जो ज़िंदगी है, उसकी क्राइम की ज़िंदगी में जो एंट्री है वो एक अजीब फिल्मी स्टाइल में थी। एक बार ये गांव में ही कोई मेला लगा हुआ था, तो अपनी बहन के साथ जा रहा था श्री प्रकाश शुक्ला। तो जब बहन के साथ जा रहा था तो वहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए थे। उसमें से एक लड़का था जिसका नाम, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद तिवारी। उसने इसकी बहन को देख के सीटी बजा दी। सिर्फ सीटी बजाना था कि श्री प्रकाश शुक्ला वापस मुड़ा, और उसने उस सारे लड़कों के बीच में, जो उसके सारे दोस्त थे, उसके बीच में अपने हाथ से उसको मार डाला। और ये उसका पहला मर्डर था, क्योंकि उसने सीटी बजाई थी उसके बहन को देख के, और उसने सुन लिया था। मर्डर करने के बाद वो पहली बार गोरखपुर से बाहर निकलता है और भाग जाता है, और सीधे बैंकॉक चला जाता है। बैंकॉक में कुछ दिन रहता है, फिर वापस आता है। वापस आने के बाद अब चूंकि पुलिस भी तलाश कर रही थी, और तब तक इसका माइंड जो था वो क्रिमिनल टाइप का हो चुका था। और बैंकॉक जाने के बाद इसको बहुत सारी चीज़ें क्राइम की पता चलती है। ये वापस आता है तो उसके बाद बोलता है मुझे क्रिमिनल बनना है। तो क्रिमिनल बनने में कौन इसकी मदद करे। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम चल रहा था बिहार के मोकामा में, सूरज भान,
जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। बाद में सूरज भान आपके चुनाव भी लड़े, जीते भी। सूरज भान का बड़ा दबदबा था मोकामा में, बिहार में, और कहें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी। तो किसी तरह इसको पता चला तो ये सूरज भान की शागिर्दी में चला गया और सूरज भान को इसने अपना गॉड फादर बना लिया, क्योंकि इसे हथियार की भी ज़रूरत थी और इसको ये था कि वसूली और ये सब करना है। और वापस आके इसको पता चला कि रेलवे का जो टेंडर है वो ठेका है, उसमें बड़े पैसे होते हैं। और रेलवे के ठेके, पता नहीं अजीब इतिहास रहा है कि यूपी और बिहार में ज़्यादातर इस ठेके को हासिल करने वाले हमेशा क्रिमिनल ही हुए हैं। वो क्रिमिनल बाद में चल के पॉलिटिशियन हो गए। मतलब एक लंबी फेयर लिस्ट है इसमें। तो इसको ये आइडिया हो गया था कि रेलवे के टेंडर में अब काम करना चाहिए, तो सूरज भान को गॉड फादर बना लिया। सूरज भान से इसको हथियार मिला। कहते हैं कि AK-47 भी सूरज भान ने ही इसे दिया था। उसके बाद इसने अपने 4 खास लड़कों की टीम बनाई और जो इसने शुरुआत की वो रेलवे के टेंडर से, गोरखपुर से लेके और उस पूरे साइड में। उसका ये था कि रेलवे का कोई भी ठेका मिले तो वो सिर्फ उसे मिले, और इसके लिए बहुत खून खराबा। इसने लोगों को धमकाना शुरू किया। फिर उस वक्त तक इसे ये भी पता चल गया था कि क्रिमिनल बनने के बाद पॉलिटिशियन का रास्ता खुल जाता है, विधानसभा लोकसभा भी जा सकते हैं। तो इसके सामने एक लंबी लिस्ट थी ऐसे क्रिमिनल की जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बैठे हुए थे। तो ये अपने प्राइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए सिर्फ किडनैपिंग करता है, वसूली करता है, धमकाता है। और इसका काम यूपी से लेके फिर बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, नेपाल, यहाँ तक फैल जाता है, झारखंड, रांची में। तो ये इन सारी चीज़ों में हाथ डालना शुरू कर देता है और धीरे धीरे श्री प्रकाश शुक्ला एक क्रिमिनल के तौर पर यूपी में उभरना शुरू हो जाता है। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला को जो पहली बार सुर्खियाँ मिलती है वो एक वीरेंद्र शाही थे, पॉलिटिशियन। लखनऊ में सरेआम दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही को, उसके पास खुद सुरक्षा गार्ड थी, सारी चीज़ें थी, AK-47 से फिर भी उसे भूल डाला श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों ने। कहते हैं कि वीरेंद्र शाही और ये विधायक की मौत के पीछे जो वजह थी, वीरेंद्र शाही एक चिल्लू पर है विधानसभा सीट, वहाँ से ये चुनाव लड़ना चाहता था श्री प्रकाश शुक्ला, और वीरेंद्र शाही उस जगह से हट नहीं रहा था। और जब तक रास्ते से ना हटे तब तक ये क्लियर नहीं होता। और इसमें कहते हैं हरिशंकर तिवारी ने कहीं ना कहीं मदद की थी। तो वीरेंद्र शाही की जब लखनऊ में दिन दहाड़े AK-47 से मदद होता है तो लगता है कि ये क्या हो गया। ये 1997 की बात है। इसी बीच में एक थोड़े दिनों के बाद एक कुणाल रस्तोगी बिजनेसमैन, यूपी के बहुत बड़े, वो अपने बेटे के साथ जा रहे थे तो ये किडनैप करने की कोशिश करता है श्री प्रकाश शुक्ला। कुणाल रस्तोगी जो है वो विरोध करते हैं तो वो गोली मार देता है और उनकी मौत हो जाती है और बेटे को उठाकर ले जाता है। और इस किडनैपिंग से भी बड़ा हंगामा होता है यूपी में, क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन की गोली मारकर मर्डर, बेटे को उठाकर ले गया। यूपी पुलिस पूरी कोशिश करती है लेकिन बच्चे को बरामद नहीं कर पाती है। बाद में 1 करोड़ रुपए में डील होता है कि
फिर उस परिवार को लगता है, बिजनेस फैमिली को, कि बाप तो चला गया, बेटा भी चला जाएगा। तो श्री प्रकाश शुक्ला 1 करोड़ में डील करता है, 1 करोड़ रुपए की फिरौती लेता है और उसके बेटे को रिहा कर देता है। ये इंसिडेंट भी श्री प्रकाश शुक्ला को एक बड़ा क्रिमिनल बनाने में मदद करता है। अखबारों में फिर इसकी सुर्खियां छपने लगती है। लेकिन अभी तक कमाल ये था कि श्री प्रकाश शुक्ला की किसी के पास तस्वीर ही नहीं थी। तब जब वो पहला मर्डर करता है, बैंकॉक जाता है, फिर आता है, ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन पुलिस के पास श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी फोटो नहीं थी, सिर्फ कहानियाँ थी। अब यहाँ से उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला धीरे धीरे उसका कद बढ़ रहा है। इसी बीच जो पहला और इससे बड़ा क्राइम इसने किया, जिसके बाद फिर लगा कि पानी सर से ऊपर उठ गया है, वो था बिहार में एक नेता थे, ब्रिज बिहारी प्रसाद। तो जून 1998 में ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री थे और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है पटना में, और वहाँ उनका इलाज चल रहा था। वो बीमार थे, इसे पता था कि कब कब वो हॉस्पिटल आते हैं। तो जून 1998 में अपनी सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी में मंत्री जी हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते हैं, आईजी हॉस्पिटल पटना, ये पहले से श्री प्रकाश शुक्ला अपने 2 लोगों के साथ वेट कर रहा था। वो जैसे ही लाल बत्ती की गाड़ी से उतरते हैं, उनके पास गनर भी थे, लेकिन किसी को मौका नहीं मिलता। AK-47 सीधा उसका मुंह उधर होता है और ब्रस्ट फायर करता है और ब्रिज बिहारी प्रसाद ढेर। पूरे बॉडीगार्ड के सामने में, उसके गनर के सामने में, हॉस्पिटल के गेट पे इस मंत्री जी का मर्डर हो जाता है। और मंत्री के मौत के बाद सीधी सी बात है, हाहाकार मच जाता है और नाम आ जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला का रेलवे के ठेके को लेकर कुछ अनबन चल रही थी, जिसके कारण मंत्री जी की हत्या हुई। कहीं ना कहीं मंत्री जी उसके रास्ते में आ रहे थे। तो इस मर्डर के कुछ दिन के बाद उसने एक और MLA अजीत सरकार को AK-47 से भूज डाला। यहाँ पे भी फिर रेलवे के ठेके का और टेंडर का चर्चा आया। अब ये 2 बड़े मर्डर जब अचानक हुए, एक तो वीरेंद्र शाही का हो चुका था, फिर बिहार के मंत्री का, फिर एक और MLA अजीत सरकार का, तो पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस में महकमे में हड़कंप मचा हुआ था, यूपी बिहार दोनों की। इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि यूपी पुलिस के हाथ पैर फूल गए। खबर ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला का अब अगला टारगेट जो है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह की सुपारी दी गई है, और सुपारी जो है वो 6 करोड़ की है। तो बड़े बड़े नेताओं के मर्डर के बाद हड़कंप मच गया था। यूपी पुलिस को जब ये पता चला कि सीधे चीफ मिनिस्टर की सुपारी ले ली गई है 6 करोड़ में, और ये खुलासा किया था, उस वक्त एक नेता हुआ करते थे, उस वक्त किया अभी भी हैं, साक्षी महाराज। उन्होंने ये बताया था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ में कल्याण सिंह की सुपारी ली है, लेकिन ये सुपारी किसने दी उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन ये बात जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस की हाथ पैर फूल गए। उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई और फिर तय हुआ कि अब कैसे निपटा जाए। अच्छा, इस मीटिंग में ये था कि थाने की पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसके लिए स्पेशल फोर्स चाहिए। और इस स्पेशल फोर्स की मांग के पीछे एक और वजह भी थी कि 9 सितंबर 1997 में एक बार श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में खबर मिली कि वो लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जनपद इलाके के सैलून में अपना बाल कटवाने आने वाला था।
और एक मुखबिर ने खबर दी थी, तो पुलिस को ये पुख्ता मालूम था, लेकिन यह भी था कि AK-47 के साथ आता है। पुलिस ने सैलून की घेराबंदी की, बाकायदा श्री प्रकाश शुक्ला आया भी, इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 से गोलियां चलाते हुए वहाँ से निकल गया और पुलिस का ये पूरा इनकाउंटर फेल हो रहा और एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई इस गोलीबारी में। तो पुलिस को ये भी था, इससे पहले भी श्री प्रकाश शुक्ला से एक बार मुठभेड़ हुई, लेकिन वो निकल गया। तो ये सारी चीज़ें और बिहार के मंत्री और विधायक और इन सब के मर्डर के बाद मामला और भी ख़तरनाक हो गया था। और जब सुपारी की बात आई तो फिर यूपी पुलिस ने तय किया कि CM से बात की, कल्याण सिंह से, कि सरकार से प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए, मारने के लिए हमें STF चाहिए। तब 4 मई 1998 को CM के आदेश पर STF का गठन हुआ, स्पेशल टास्क फोर्स, और इसके हेड बना गए अजय राज शर्मा, जो उस वक्त ADG थे। और 43 क्रिमिनल की एक लिस्ट बनाई गई जिसको पकड़ना था या मारना था, और उस 43 लोगों में पहला नाम और पहले नंबर पर श्री प्रकाश शुक्ला का नाम था। 50 बेस्ट पुलिस फोर्स की अलग अलग शहरों से लोग चुने गए STF के लिए। उन 50 लोगों को STF में रखा गया, उन्हें तमाम आधुनिक हथियार दिए गए, सर्विलांस की फैसिलिटी दी गई, मोबाइल टैपिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो उस टाइम में आधुनिक थी। और इनका पहला टारगेट था श्री प्रकाश शुक्ला, और इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला की ये पीछे लग गए। लेकिन दिक्कत ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की इनके पास एक भी तस्वीर नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ हुआ, जब STF बनने के बाद इसके सर्विलांस पे, जब उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एक और चीज़ थी कि मोबाइल नया नया आया था और वो मोबाइल का बहुत शौकीन था, और वो कई बार कहता था कि मेरे एक दिन में मोबाइल का बिल 5,000 रुपया आता है उस समय में, और वो मोबाइल से बात करता था। तो 3 चीज़ें श्री प्रकाश शुक्ला की ज़िंदगी में जो थी, जिसकी वजह से उसका अंजाम जो ये हुआ, मोबाइल पे बात करने का शौक़, अय्याशी का शौक़, बड़ी बड़ी होटलों में, महंगी गाड़ी में घूमना और गर्लफ्रेंड बनाना, ये उसकी कमज़ोरी थी। जब STF ने ये सारी जानकारी इकट्ठा की तो फिर उसके मोबाइल के कुछ नंबर भी पता चले, लेकिन वो मोबाइल सिम बदल कर बात करता था। और कहते हैं कि उसके बाद जो पुलिस सर्विलांस पर डाली तो उसके पास 14 सिम थे, जो अलग अलग नंबर थे जिससे वो बात करता था, और वो बहुत सारी लड़कियों से बात करता था। अय्याश तो था। STF की टीम लगी रही। इसी बीच में पुलिस को पता चला एक दिन, जब वो सर्विलांस पे था, कि ये अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तो नंबर आया कि इसका लोकेशन क्या है, तो पता चला दिल्ली है। तो पुलिस को लगा कि ये दिल्ली में क्या कर रहा है। तो मुखबिर से जानकारी मिली कि ये दिल्ली से 22 सितंबर की सुबह, 22 सितंबर 1998 की सुबह यह रांची जाने वाला है। रांची से इसे कुछ हथियार लेने थे, वहाँ पर इसके कुछ गैंगवैंग थे, उसे हथियार लेने थे। पूरी पुलिस की टीम एयरपोर्ट पे आती है, एयरपोर्ट पे घेराबंदी करती है, लेकिन ये नहीं मिलता है। ये STF और पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। और हाँ, इसी बीच में इसको शक हो गया था कि कई जगह पर जहाँ इसको पहुँचना था वहाँ पुलिस पहले पहुँच जा रही थी। तो सूरज भान को इसने बोला, तो सूरज भान ने बताया कि इसका लोकेशन जो है वो मोबाइल फ़ोन से ट्रेस हो जाता है। तो उसने मोबाइल बदलना शुरू कर दिया था, और फिर इसने मोबाइल पे आखिरी दिनों में बात करना भी बहुत कम कर दिया था, और ये PCO से जाके बात करता था।
लेकिन एक इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो दिल्ली और गाज़ियाबाद में जिसका हमेशा लोकेशन मिलता था, वो मोबाइल से बात करती थी। उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल सर्विलांस पे था एसटीएफ के। तो 23 सितंबर 1998 को पता चलता है सुबह, उसकी गर्लफ्रेंड इंदिरापुरम में उसका लोकेशन है जहाँ से वो मोबाइल पे बात कर रही है, और वहीं पीसीओ एक और उस पीसीओ से शिव प्रकाश शुक्ला बात कर रहा है। पीसीओ से बात कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड जो है मोबाइल से बात कर रही थी। और ये इलाका जो है गाज़ियाबाद दिल्ली के बिल्कुल करीब है। तो पुलिस को जब ये लोकेशन पता चलता है तो एसटीएफ की टीम फ़ौरन तैयार होती है और उसके बाद एसटीएफ की टीम वहाँ पहुँचती है। तब तक ये गाड़ी में बैठ चुका होता है और गाड़ी में इसके साथ 2 और लोग थे, 2 इसके साथी। अब पुलिस एसटीएफ की टीम इसके गाड़ी का पीछा कर रही है और ये गाड़ी आगे पीछे और पुलिस इसके पीछे पीछे। तब तक पुलिस शिव प्रकाश शुक्ला को पता चल जाता है कि पुलिस इसके पीछे लग गई है और इसे मालूम था कि पुलिस इसे मार डालेगी। उस दिन खुशकिस्मती से एक अच्छी चीज़ ये थी, चूँकि ये दिल्ली आया हुआ था और उसे रांची जाना था एयरपोर्ट से, तो 47 लेके वो नहीं चल रहा था, नहीं चल सकता था। और 47 लेके वो तभी चलता था जब उसे पूरी तरह से कार में ट्रैवल करना होता था। उस दिन उसके पास पिस्टल थी, तीनों के पास, लेकिन AK-47 नहीं था। तो वो यहाँ पे फंस गया। इधर एसटीएफ की टीम उसे इंदिरापुरम में एक सुनसान जगह पर जहाँ बिल्डिंग बन रही थी वहाँ जाके उसको घेर लिया। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस ने भी फायरिंग झोंकी और शिव प्रकाश ने भी अपनी पिस्टल से फायरिंग झोंकी। शिव प्रकाश शुक्ला की तरफ से 14 राउंड गोलियां चली। उसके बाद उसके पास गोलियां थी नहीं। उसके बाद इधर से 45 राउंड एसटीएफ की तरफ से गोलियां चली और शिव प्रकाश शुक्ला मारा गया। ये बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था एसटीएफ के लिए। एक ऐसे शख्स का जिसने यूपी में आतंक, बिहार में, बंगाल में, नेपाल में आतंक मना के रखा था। एक दूसरी कहानी भी है कि जब मोबाइल लोकेशन और मुखबिर से पता चला कि ये दिल्ली से रांची जाने वाला है हथियार की खेप लेने के लिए, तो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से इसे दिल्ली में एयरपोर्ट के पास ही पकड़ लिया गया था। पकड़ने के बाद इसे रखा गया और उसके बाद इसे बाद में गाज़ियाबाद में ले जाकर उस जगह पर इसका इनकाउंटर कर दिया गया। ये एक दूसरा वर्जन है, बहुत ही बोलते हैं कंट्रोवर्शियल मामला है, लेकिन मीडिया में ऐसे ही बहुत सारी खबरें तैरती रही। लेकिन खैर, कुछ बात जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि शिव प्रकाश शुक्ला मारा गया। और सच्चाई भी यह है कि शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ के जेल ले जाने का इरादा भी नहीं था पुलिस का। खैर, शिव प्रकाश शुक्ला के मौत के बाद उसके सारे मोबाइल के डिटेल खंगाले गए, उसके डायरी मिली और उस डायरी में बहुत सारे नेताओं के फ़ोन नंबर मिले, नाम मिले, पुलिस वालों के नंबर मिले, नाम मिले, आईएएस ऑफिसरों के नंबर और नाम मिले। और उस वक्त एसटीएफ ने जब जांच की उन चीज़ों की, तो बाद में दबा दिया गया उन चीज़ों को। तो कहते हैं बहुत बड़े बड़े नाम थे नेताओं के और ये लोग उसको संरक्षण दे रहे थे। बदले में शिव प्रकाश शुक्ला उन्हें पैसे देता था। बट कोई भी बड़ा शख्स या बड़ा आदमी या बड़ा पुलिस ऑफिसर किसी के खिलाफ कभी कोई केस बना नहीं। शिव प्रकाश शुक्ला जैसे क्रिमिनल की मदद करने के बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं मिला, केस नहीं बना। खैर, आज की कहानी हम यहीं पर छोड़ते हैं। अगली कहानी लेके हम फिर से आएंगे। अगली कहानी रहेगी कामदेव सिंह की, बेगूसराय वाले कामदेव सिंह की। फ़िलहाल के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।